बहुत अच्छी गेंद, अंदाज की गेंदबाजी थी यहाँ पर। गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। एक जबरदस्त शुरुआत गेंदबाजी मिल रही है। पिछले मैच में लक्ष्मण कावड़े ने कप्तान की पारी खेलते हो टीम के लिए अर्धशतकीय पारी खेली और साथ ही साथ मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी बने थे लक्ष्मण कावड़े। फिर से बॉलिंग करने के लिए तैयार है इस बीच संतोष। बहुत अच्छी गेंद थी, बिल्कुल स्टंप पर आती गेंद को डिफेंसिव स्ट्रोक खेला। एक सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी की जा रही है। पहला ओवर का प्रारंभ किया जाता हुआ अब तक गेंदबाज ने 3 गेंदें फेंकी है। 3 गेंदों पर बिल्कुल जगह नहीं दी, रूम नहीं दिया बैट्समैन को। अभी भी रुका हुआ स्कोर केवल 0 रन की ऊपर। थोड़ी सी खराब गेंद मिली, यहाँ पर आक्रामक स्ट्रोक खेला और ये गेंद आ रही है कवर सी बारी का पार करती गेंद 4 रनों के लिए। तो निश्चित ही मिला मौका, लगा चौका, शानदार जानदार खूबसूरत स्ट्रोक 4 रन के लिए। के बाद साथी गेंद गेंद को खेला, गेंद जा रही है शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में निकलती गेंद। जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं 1 रन लेने का मौका मिलता हुआ 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर केवल 5 रन की योग पर। तो गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर फिर से अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस बीच गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, हल्के से ऑन राय लगा दिया। गेंद जा रही है शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में। अगर डायरेक्ट निशाना लगता बहुत करीबन मामला हो सकता है। यकीनन मेरे ख्याल से बैट्समैन को आराम करने के लिए वापस लौटना पड़ सकता था और भाग्य और तकदीर इसके साथ बल्लेबाज के साथ चल रही है। तो पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद बगैर किसी नुकसान के टीम टीएमसीसी बना रही है केवल 6 रन। तो महेश बोगड़े की निवारी करने के लिए खुद तो कई कोटे का ये पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, स्क्वायर कट लगाना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है। एक चतुराई भरी गेंदबाजी, चालाकी के साथ गेंदबाजी हो रही है। ये डू और डाई का मैच चलता है, करो या मरो, किस तरह से भी मैच जीतकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल का टिकट हासिल करो। सेमीफाइनल जाने के लिए यहाँ पर क्वार्टर फाइनल की जंग यहाँ पर जारी है, चल रही है। 2 टीमों की जगह पक्की हो चुकी है सेमीफाइनल में, 51 चैलेंजर्स और उसके बाद अभी अभी केजीएफ क्रिकेट टीम की जगह पक्की हो चुकी है। शॉर्ट गेंद 30 बार मारना चाहते हैं, ऑन सेट के क्षेत्र में गेंद जा रही है शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते 1 रन लेने का मौका मिला और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 7 रन की योग पर। गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर फिर से गेंदबाज तैयार है इस बीच ये गेंद लेकर। और फिर गेंद 30 बार एज लगा था वहां पर विकेट कीपर के हाथों से, क्या छूटा, जीवन दान मिला, मौका मिला यहाँ पर और निश्चित ही लेकिन फिर भी विकेट कीपर की तारीफ करने की, गेंद लगने के बाद काफी नीचे जा रही थी जमीन से, तो कैच पकड़ना इतना आसान नहीं होता, मुश्किल बहुत थी। लेकिन प्रयास काफी अच्छा था कैच लेने का, लेकिन मिल नहीं पाया, ये बात अलग हुई। मराठी में इस तरह के कैचेस जब छूटते तो वो कहानी याद आ सकती है, प्रयत्न करत राहा कुठे ना कुठे यश मिळेल, अपयश ही त्याची पायरी असते। तो फिर से बॉलिंग करने के लिए तैयार है गेंदबाज महेश की चौथी गेंद। फिर से मारना चाहते, फिर से गेंद जा रही है, बैट्समैन को चकमा देती गेंद, काफी जोरों शोरों के साथ अपील की जा रही है। क्यों ना अपील की जाए, होश जुनून जज्बा मैदान में यहाँ पर जल रहा है, जारी है, क्योंकि बॉलर इस वक्त बैट्समैन पर हावी हो चुके हैं। ये फ्लो को आगे बढ़ाना चाहती है फील्डिंग टीम,
शॉर्ट गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाकर ऑन साइड पे मारना चाहते हैं, बैट्समैन को थोड़ी सी लगी है। अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा बल्लेबाजों को खामोश रखा जा रहा है। लक्ष्मण कावड़े ने 8 गेंदें खेली और 5 रन बनाए, बल्कि दूसरी एयर से 3 गेंदें खेलकर केवल 2 रन बना चुके हैं बैट्समैन स्ट्राइक पर। इस वक्त तो लक्ष्मण 5 रन बनाकर और राहुल पाटिल 2 रन बनाकर नॉन स्ट्राइकर की गेंद पर है। और अब तक जो गेंदबाजी हुई है उस गेंदबाजी की जितनी प्रशंसा जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक सटीक लाइन नियंत्रित अंदाज की गेंदबाजी फिर से तैयार है बैट्समैन लक्ष्मण के लिए। गेंदबाज महेश की अगली गेंद आगे जाकर गेंद को प्लेस कर दिया, बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक, उम्दा स्ट्रोक यहाँ पर निकल रहा है और ये गेंद जा रही है कवर सी बारे का पार करती गेंद। अपने आप पर जो दबाव हो रहा था वो दबाव को थोड़ा सा रिलीज कर दिया इस चौके की मदद से और इन्हीं 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 11 रन की ऑफ पर। तो अब देखना है, जहां तक गेंदबाजी की अगर बात करना चाहेंगे, तीसरा ओवर लेकर सामने वाले छोर से फिर से जिन्होंने आरंभिक गेंदबाज के तौर पर जो काफी अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत की थी उनके ही हाथों हाथों में गेंद नजर आ रही है। यानी कि संतोष बिराजदार व्यक्तिगत कोटि का दूसरा और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर बॉलिंग करेंगे। फिलहाल पीएमसीसी का स्कोर बगैर किसी नुकसान के 11 रन 12 गेंदों का खेल पूरा होने के बाद। तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल रन संख्या इस वक्त तक केवल 12 रन की ऑफ पर। पहली गेंद पर लेग बाइस के तौर पर रन मिला है सिंगल। इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट किया जाता है स्टूडियो स्पोर्ट्स के चैनल के माध्यम से, जैसे कि चैनल प्रमुख है ओंकार जगताप, संदीप कोसेगर, विशाल कुलकर्णी, श्रेयस जागीरदार। उठाकर खेलने की कोशिश, हवा में गेंद है, फील्डर नीचे है और ये पकड़ लिया, कैच विकेट जा रहा है। और लाइव ऑपरेटर का काम करते हो जैसे कि वहां पर वो मोहित दिकोंडा, उनके साथ में अमोक जगताप और कैमरामैन का काम कर रहे हैं रमेश लक्षटी, जो कि स्टूडियो स्पोर्ट्स के माध्यम से ये टूर्नामेंट पूरे यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। ये लाइव टेलीकास्ट का आज का ये 5वां दिन है। तो नए खिलाड़ी बैट्समैन है शरण, तो शरण राचट्टी बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर होंगे, नॉन स्ट्राइकर की एंड पर होंगे और बॉलर की तारीफ करने की संधि साट लिया थे, पट्टिया ने गेट लिए झनझनित विकेट। तो 14 गेंदों का खेल पूरा होने के बाद केवल 12 रन बना पा रही है टीम पीएमसीसी। तो देखना है, फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, सामने है बैट्समैन स्ट्राइक पर। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती गेंद निश्चित ही वाइड बॉल का इशारा किया जाता हुआ वाइड बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 13 रन की ऑफ पर। और फिर गेंद मारना चाहते थे, लगा वहां पर शायद नहीं काम करने, वहां पर नट आउट का है।
तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है पाटिल। बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर पाटिल फिर से बार बार बल्ला घुमा रहे हैं, बल्ले और गेंद के बीच में मेल नहीं हो पा रहा है। गेंद जो चल रहा है इस वक्त बॉलर की यहाँ पर अटैकिंग गेंदबाजी यहाँ पर देखने मिल रही है। तो जैसे कि हर खिलाड़ी को कुछ ना कुछ निक नेम होता है, यानी कि प्यार से एक नाम रखा जाता है। संतोष बिरादर को प्यार से दबंग के नाम से बुलाया जाता है। फिर से गेंदबाजी करेंगे इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। माननीय फिर से मोहम्मद बाबासाहेब सर ने देशमुख आणि अण्णासाहेबजी कोथली या दोन्ही मान्यवरांचं वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठानच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतो. माननीय श्री अण्णासाहेबजी कोथली आणि बाबासाहेबजी देशमुख या दोघांचंही मी व्यासपीठावरती स्वागत करतो. तो 360 डिग्री खिलाड़ी यानी कि नीलेश गायकवाड़ का भी हम स्वागत करते हैं। फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। इस बार मारने की कोशिश में गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे निकलती गेंद, जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं एक रन लेने का मौका मिला। एक रन के साथ लेग बाइस के तौर पर रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 14 रन की ऑफ पर। आफ्टर 3 ओवर कंप्लीटेड नाउ स्कोर गोस टू 14 रन लॉस ऑफ वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठानचे संचालक मान्य श्री आनंदजी जेवडे यांचं वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठानच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतो. संदीपजी कौलके यांना विनंती करतो व्यासपीठावर यायचंय. सचिनजी तो मैच में दबदबा चलता हुआ आर्यन सीसी का, तो महेश को फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा। महेश अपने व्यक्तिगत कोटि का दूसरा और टीम की ओर से इनिंग का चौथा ओवर लेकर। राहुल पाटिल की अगर बात करना चाहेंगे, राहुल पाटिल ने 8 गेंदे खेली है, केवल 2 रन आनंदजी बनाए जेवडे हैं। यांना व्यासपीठावर मी आमंत्रित करतो. ओ यॉर्कर लेन की गेंद थी, बैट्समैन को बीट करते विकेट कीपर के हाथों में गेंद जा रही है। राहुल पाटिल कुछ कर नहीं पा रहे। राहुल पाटिल पर प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल के मैच में काफी धमाकेदार बैटिंग करने के बाद थोड़ा सा प्रमोट किया गया था, ये थोड़ा सा फैसला इस वक्त गलत साबित हो रहा है, क्योंकि आरंभिक बैट्समैन के तौर पर उन्हें भेजने का फैसला यहाँ पर निश्चित ही थोड़ा सा खराब लग रहा है। फिलहाल अभी भी रन संख्या है केवल 14 रन की ऑफ पर। शॉर्ट गेंद इस बार बॉडी के करीब आती है, ऑन साइड में गेंद को खेला, गेंद जा रही है बिल्कुल डीप बैकवर्ड स्कोर के क्षेत्र में निकलती गेंद। खिलाड़ी जब तक गेंद को फील करते हैं एक रन लेने का मौका मिला, स्कोर आगे बढ़ रहा है 15 रन की ऑफ पर। समोर उपस्थित मित्रांना सांगू इच्छितो की ऑडिओ वायर खाली आहे. ऑडिओ वायर वर उभारू नये. ऑडिओ वायर खाली आहे. तो महेश बुगड़े गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। महेश बुगड़े की अगली गेंद फिर से कट करना चाहते थे, गेंद बैट के बाद उसे जा रही है विकेट कीपर के हाथों में गेंद जा रही है। बिल्कुल टॉस जीतते और बैटिंग करने का जो फैसला लिया था पीएमसीसी ने, हर मैच में टॉस जीता मेरे ख्याल से, और हर मैच में उन्होंने बैटिंग ली है। चौथी बार भी बैटिंग ली है, लेकिन उस तरह का खेल नहीं हो पा रहा है। लेकिन दबदबा जो चल रहा है, बॉलिंग टीम का दबदबा यहाँ पर जारी है। आजचा मॅचचा आनंद घेण्यासाठी उपस्थित असलेले आपल्या प्रतिष्ठानचे मार्गदर्शक मान्य श्री अण्णासाहेबजी कोथली, त्याचबरोबर मान्य श्री बाबासाहेब देशमुख या दोघांचंही वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठानच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतो.
फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए 16 रन की योग पर 1 विकेटों के नुकसान पे फिर से 4 ओवरों में यहाँ पर दबदबा चलता हुआ, लेकिन आगे के 4 ओवर में ये थोड़ा सा प्रेशर हटाने का मौका हो सकता है। इस बार ऑप्शन के बाहर जाकर ऑनसेट में 12 गेंद हवा में जा रही है, फील्डर आगे गेंद पीछे, नतीजा बहुत देरी के बाद एक वेलकम बाउंड्री यहां पर मिल रही है। तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन, 4 ओवर का खेल पूरा होने के बाद रन बनाने की रफ्तार हर ओवर में लगभग 5 रन की औसत से रन रेट चल रहा है। तो 4 ओवर का खेल पूरा होने के बाद रन संख्या है केवल 20 रन की योग पर। और टूर्नामेंट की अगर बात बताना चाहेंगे तो टूर्नामेंट में अभी भी आखिरी एक का क्वार्टर फाइनल का मैच बचा हुआ है। तो समर्थ माली क्रिकेट टीम और मुकाबला होगा नागेश उमरजे क्रिकेट क्लब के बीच में। ये बचा हुआ मैच मेरे ख्याल से इस वक्त तो टाइम तो इस प्रकार से हो चुका है, करीबन 3:38 हो चुके हैं, यानी कि इसके बाद का मैच होने की संभावना बहुत कम है। तो उसे देखते हुए शायद पहला मैच उनका कल हो सकता है समर्थ माली और नागेश उमरजे क्रिकेट क्लब के बीच में। सर पहला मैच समर्थ माळी वर्सेस नागेश उंबरजे होगा सुबह 8 बजे। उद्याची पहिली मॅच समर्थ माळी विरुद्ध नागेशांना उंबरजे सीसी। दोघा संघांना विनंती आहे शार्प 8 वाजता आपण उपस्थित राहावं। सामना बरोबर सकाळी 8 वाजता सुरू होईल। अंतिम सामना देखील उद्या होईल। सर्व प्रेक्षकांना विनंती करतो उद्याच्या अंतिम सामन्यासाठी आपण मैदानावरती यायचं आहे। तो फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए किशोर को बॉलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। तो श्री जमादार इनकी ओर से राहुल पाटिल के हर छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। गेंद आसमान में ऊंची जा रही है, फील्डर नीचे और एक ही रन लेने का मौका। स्कोर आगे बढ़ रहा है 21 रन 21 रन की योग पर। ट्वेंटी वन रनों की योग पर लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट। फिर से गेंदबाजी करने के लिए किशोर गेंदबाजी करेंगे। किशोर टीम की हुक्मी एक का है। ये और पिच गेंद इस बार गेंद को मारा है, गेंद जा रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद जा रही है। एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ एक एक रनों से स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त 22 रन 22 रन। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, काफी जोरों का स्ट्रोक लगाना चाहते थे, विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए। इस बीच मेरे ख्याल से 22 का रन यहाँ पर अंपर की ओर से इशारा मिल रहा है और इसी 22 रन के साथ स्कोर और थ्रो हो रहा। फिर से यहाँ पर 22 के तौर पर 2 रन मिलेंगे बैट्समैन के नाम पर। सामना लवकर सुरू करून घ्यावा। तो 2 रन यहाँ पर निश्चित ही अंपर्स ने मेरे ख्याल से 2 रन दौड़े हैं। तो 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है। पंचांनी योग्य तो निर्णय द्यावा आणि सामन्यामध्ये डिस्टर्ब करू नका। पंच जे सांगतील ते फायनल निर्णय। 2 का 1 1।
तो श्री जमादार की ओर से, श्री जमादार सर की ओर से बिल्कुल बैट्समैन के लिए 100 रुपए के नाम राहुल पाटिल की, अगर अगर छक्का लगा पाते हैं। ये मारना चाहते थे, फिर से गेंद बैट्समैन को बैट से टकराने के बाद गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे निकलती गेंद। 1 रन लेने का मौका, स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल रन संख्या 22 रन का इशारा किया जाता है, स्कोर आगे बढ़ रहा है 24 रन 24 रन। आपल्या प्रतिष्ठानचे मार्गदर्शक आपल्याला वेळोवेळी मार्गदर्शन करणारे मान्य श्री बाबासाहेबजी देशमुख, त्याचबरोबर मान्य श्री अण्णासाहेबजी कोथली, या दोघांचाही हवा में उठाकर खेला, खिलाड़ी आगे, वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठान संतोष वहां पर फील्डिंग करने के लिए बहुत अच्छा थ्रो दिया जा रहा है। 2 रन लेने का मौका मिलता है, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 26 रनों की योग पर। मैन फॉर्म केनिया ने की संतोष वहां पर फील्डिंग करने के लिए, जिन्होंने बहुत अच्छी फील्डिंग, 2 रन रोके हैं अपनी टीम के लिए। आपण कमेंट्री करावं अशी मी तुम्हाला विनंती करतो। ओ परफेक्ट यॉर्कर, संख्या या ठिकाणी 26, और इस बार काफी तेज तर्रार स्ट्रोक, लेकिन फील्डर है सामने। बहुत बढ़िया कैच, संतोष अंबाड़े की पहली गेंद पर पहली सफलता मिल रही है। मनीष काळे सरांना विनंती की कृपया आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचंय। मनीष काळे सर, समालोचन कक्षामध्ये या। दुसऱ्या डावामध्ये आपल्याला कॉमेंट्री करायची आहे। तो महेश बोगड़े वहां पर फील्डर थे, जिन्होंने कैच पकड़ लिया टीम के लिए, लगता है और नया झटका, और नए बैट्समैन महंतेश बिराजदार। ये बंदा थोड़ा सा आक्रामक खेल सकता है, नए बल्लेबाज। अब पीएमसीसी को अगर मैच में बने होगा तो बल्लेबाजी का थोड़ा सा गियर बदलने की जरूरत है, लेकिन फील्डिंग टीम की तारीफ करने की संतोष अंबाड़े ने आते ही पहली गेंद पर सफलता दिलाई टीम के लिए। ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी, गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, केवल गेंद में इस वक्त बढ़ोतरी हो रही है। संतोष गेंदबाजी करने के लिए आगे जाकर गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, हाफ वोल्टेज स्ट्रोक, गेंद आसमान में ऊंची जा रही है, एक तो पूरा हो रहा है, निश्चित दूसरे की गुंजाइश, तो जब तक आता है बॉलर रन पे 2 रन की दौड़ विकेटों के बीच में पूरी हो रही है। सर स्कोर सांगा, ओव्हर आणि स्कोर। तो धावसंख्या या ठिकाणी पोहोचली ती, 6वं षटक टाकलं जाते, 28 धावा। स्वाभिमानी टीम के कप्तान है संतोष किनी, मैन फॉर्म क्वीनी। इस बार गेंदबाजी करने के लिए इस बीच ये गेंद सीधा मारने की कोशिश, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, चतुराई भरी चालाकी के साथ गेंदबाजी का बाल बोला बैट्समैन चलता हुआ। गेंदबाजी इस वक्त बल्लेबाजों पर पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। तो अभी भी रुका हुआ स्कोर केवल 28 रन। आज पीएमसीसी की ओर से कोई बल्लेबाज मैदान में जाकर चमत्कार नहीं कर पा रहा, बैटिंग नहीं कर पा रही है। जो नाम है आपका उस नाम के हिसाब से बैटिंग नहीं की जा रही है। बाल बॉलर चलता हुआ फिर से मैन फॉर्म किनी, यानी कि किनी टीम के जो कप्तान रहने वाले संतोष जी, जिनके बहुत सारा क्रिकेट का अनुभव है और उस अनुभव का इस्तेमाल यहाँ पर गेंदबाजी में किया जा रहा है।
फिर से गेंदबाजी करने के लिए आगे जाकर गेंद को लॉफ्ट स्ट्रोक लगाने की कोशिश, गेंद आसमान में ऊंची जा रही है, खिलाड़ी को मौका नहीं, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर जाती गेंद, बहुत देरी के बाद एक छक्का। तो निश्चित ही बहुत देरी के बाद एक कमाल का दे धमाल सिक्सर निकलता हुआ 6 रन के लिए। बहुत अच्छी गेंद थी, पैरों से लगने के बाद रन चुराया जा रहा है, रन दौड़ा जा रहा है, एक रन लेने का मौका दिख रहा है, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन मना कर दिया वहां पर, और इस सिंगल रन के साथ लेग बाइज रन का इशारा, स्कोर आगे बढ़ रहा है। 6 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 35 रन। तो जहां तक हम गेंदबाजी की अगर बात करना चाहेंगे, 36 गेंदों का खेल पूरा हो चुका है, स्कोर है 35 रन। 36 गेंदों का खेल पूरा हो चुका, स्कोर है 35 रन। तो देखना है गेंदबाजी करने के लिए किशोर को गेंदबाजी के लिए बोला जा रहा है। किशोर अपने व्यक्तिगत कोटि का दूसरा, पहले ओवर में किशोर ने केवल 5 रन खर्च किए थे गेंदबाजी में। विकेट ज्यादा नहीं चले गए, फिर भी रन नहीं बन रहे, यहाँ पर विकेट मात्र 2 ही चले गए हैं। शॉर्ट गेंद इस बार कट करना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। एक सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी की जा रही है। चला वरून लवकर चालू करायचा सामना। बहुत बढ़िया अंदाज की गेंद, बैट्समैन को बीट करती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई। इस मैच में गेंदबाजों का बाल बोला चलता हुआ, जिस तरह से सूरज की रोशनी थोड़ी सी कम हो चुकी है, रोशनी के हिसाब से ठंडा माहौल इस वक्त है मैदान में, और ठंडे माहौल की तरह ठंडा क्रिकेट चल रहा है यहाँ पर। फिर से उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद आसमान में ऊंची जा रही है, खिलाड़ी बहुत दूर है, लेकिन फिर भी बैट्समैन ने एक ही रन लेने का फैसला कर लिया है, और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 36 रनों की ऑफ पर। टूर्नामेंट की रन मशीन के तौर पर मंजुनाथ दर्गो पाटिल ने 119 रन बनाए, इस टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट के तौर पर नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर है अपूर्णे 96 रन बनाकर, तीसरे नंबर पर है लक्ष्मण कावड़े 89 रन बनाकर, किरण डिगे चौथे नंबर पर है 84 रन बनाकर, अभिषेक हिरेमठ जो कि 74 रन बनाकर नंबर 5 पर है रन बनाने की रेस में। टूर्नामेंट का आग का गोला यानी कि मंजुनाथ दर्गो पाटिल ने 7 विकेट लिए हैं, और नंबर 1 पर ऑप्शन के बाहर जाकर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद आसमान में ऊंची जा रही है। ओ व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच! इसे कहते हैं जज्बा, इसे कहते हैं जुनून, ये तारीफ करनी होगी यहां पर। या क्रीडा समितीचे Thank you, DJ. अध्यक्ष मान्य श्री Thank you. केदारनाथजी बिराजदार यांचं आगमन झालेलं आहे। तो त्या निश्चित ही क्रीडा यहाँ पर समितीचे अध्यक्ष मान्य श्री केदारनाथजी बिराजदार, और निश्चित ही मंजुनाथ दर्गो पाटिल ने 7 विकेट, लक्ष्मण कावजे ने 7 विकेट, और प्रकाश ने 7 विकेट, और सुशांत ने 7 केदारनाथजी विकेट लिए बिराजदार यांनी टूर्नामेंट में। व्यासपीठावरती यायचं आहे। फिर से गेंदबाजी करने के लिए बहुत जबरदस्त अंदाज की गेंदबाजी चल रही है, विकेट कीपर इस बार गेंद को गैदर नहीं कर पाए, विकेटों के पीछे गेंद जा रही है। 1 रन का इजाफा 22 के तौर पर मिलता हुआ 22 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 37 रनों की ऑफ पर।
और नीचे की थोड़ी सी जोरदार ताली होनी चाहिए महेश की फील्डिंग के लिए। क्या जबरदस्त कैच, नजाकत भरा कैच वहां पर पकड़ा जा रहा है। जुनून की, जज्बे की हम तारीफ करना चाहेंगे। 100% एफर्ट वहां पर दिया जा रहा है फील्डर की ओर से। इस बार ऑफ्टन की बहराती गेंद काफी तेज तर्रा स्ट्रोक खेला है, लेकिन फिर भी सामने फील्डर है। एक रन लिया जा रहा है जब तक कि थ्रो दिया जाता है। देखिए कितना जज्बा है, इतने जबरदस्त अंदाज का थ्रो दिया जाता है, बस स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 38 रन। 7 ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है। तो आखिरी ओवर लेकर तो संतोष अगर इस ओवर में बोल्ड विकेट लेते हैं तो उनके लिए मुन्ना बिराजदार यानी कि शिवानंद बिराजदार इनकी ओर से 200 रुपए के इनाम। बॉल अगर विकेट लेते हैं संतोष अंबाड़। ये गेंद को उठाकर खेला, गेंद आ रही है बिल्कुल सीमा पार निकलती गेंद 6 रन के लिए। ₹100। तो प्रकाश जानगोली के 100 छक्के के लिए 100 रुपए के इनाम यहां पर नितिन हुच्चे की ओर से दिए जाएंगे। हर छक्के के लिए पीएमसीसी के बल्लेबाजों को काशीनाथ और संघ इनकी ओर से 200 रुपए के इनाम दिया जाएगा। तो इस बार ये गेंद शॉर्ट गेंद थी, ऑप्शन के बहुत दूर है, बाहर है। अंपर का इशारा, अंपर ने दोनों पंख बाहर निकाले, व्हाइट बॉल दे दिया। आप कहीं जाकर थोड़ा सा स्कोर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 45 रन। क्योंकि पहली बार हम देख रहे कि गेंदे जो हुई है 43 रन, थोड़ा सा ज्यादा बना है 45। शॉर्ट पिच गेंद मारना चाहते थे, गेंद को गेंद जा रही है, एक रन तो लिया जाता हुआ देखना। दूसरे की गुंजाइश, यहाँ पर खिलाड़ी फंबल हो गए, 2 तो पूरे हो रहे, देखना तीसरे की गुंजाइश। प्रकाश जानगौली वहां पर थक चुके हैं और प्रकाश जानगोली में बहुत स्टेमिना है, जबरदस्त खिलाड़ी है, जुनून है, जज्बा है, तारीफ करनी होगी प्रकाश जानगोली की। और जहां अगर कोशिश करते तीसरा रन भी हो सकता था वहां पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन की ओर पर संतोष गिरवारी करने के लिए फिर से अपने ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से उठाकर खेलने की कोशिश। गेंद आसमान में काफी ऊंची जा रही है, फील्डर नीचे जा रहे हैं और बड़े आराम के साथ इस कैच को पकड़ लिया है। तो श्रीधर नागनसुरे बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर है। फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अपना ओर की ये गेंद लेकर उठाकर खेलने की कोशिश। गेंद आसमान में काफी ऊंची जा रही है, फील्डर नीचे है और बड़े आराम के साथ कैच पकड़ा जा रहा है। 4 कैचेस ले चुके हैं महेश। हॅट्रिक विकेट काढल्यावर 500 रुपयाचं बक्षीस। तो हैट्रिक के सुनहरे मौके पर देखना है, लेकिन इनाम था बोल्ड विकेट लेने के लिए शिवानंद बिराजदार साहब की ओर से। अगर हैट्रिक पूरी होती है तो 500 रुपए दिए जाएंगे गौरव जक्कापुरे इनकी ओर से। तो कुमार केंगनालकर बल्लेबाजी करने के लिए नो स्ट्राइकर की गेंद पर और देखना है इस गेंद पर अगर विकेट मिलता है तो 500 रुपए मिल सकते हैं। और ये हैट्रिक हो गई यहां पर। तो लगातार
इनिंग झाल्यावर द्यायचे, इनिंग झाल्यावर. मॅच झाल्यानंतर गौरव जकापुरे यांच्याकडून 500 रुपये संतोष अंबाडे यांनी जिंकलेले आहेत. तो देखना है इस इनिंग की आखिरी गेंद लेकर और हैट्रिक पूरी करने वाले पहले खिलाड़ी थे अमर बड़ौने, उनके बाद ये दूसरे खिलाड़ी बन गए. तो इस बार गेंद को देखना है, चौथा विकेट मिल सकता है, चौथी कामयाबी अमर बड़ौने का रिकॉर्ड यहां पर हो रहा है. चला लवकर लवकर चला, लवकर बॅट्समन पाठवायचे मैदानात. संतोष अंबाडेने माईकशी संपर्क साधायचंय. गौरव जकापुरेकडनं 501 रुपयाचं बक्षीस घेऊन जायचं पहिले तुम्ही. तो निश्चित ही यहाँ पर जोरदार तालियां होनी चाहिए संतोष के लिए, जिन्होंने लगातार 4 गेंदों पर 4 बल्लेबाजों को आउट किया. संतोष अंबाड़े. टारगेट है 48 रनों का, जितने गेंदें फेंकी जानी चाहिए उतने ही रन यहाँ पर चाहिए. गौरव जकापुरेकडनं 501 रुपये जात आहे संतोष अंबाडे यांना. मॅच मध्ये पहिल्यांदाच होत आहे 4 बॉल 4 विकेट घेणारा पहिला प्लेयर आहे संतोष अंबाडे. कोरे याच्या अगोदर एक बॉलर ने 4 बॉल 4 विकेट घेतले. तो इसके पहले अमर बड़ौने के नाम पर यह रिकॉर्ड था, उन्होंने 4 गेंदों में 4 विकेट लिए हैं, 48 रन पाइए जीतने के लिए. चला फलंदाज पाठवा, वेळ करू नका, फलंदाज पाठवा, पाणी नाही आहे. 48 धावा विजयासाठी ठेवण्यात आहेत. आव्हान 48 रन टारगेट. जैसे कि जो हैट्रिक पूरी हुई, यानी कि संतोष जी को 500 रुपए जो मिले हैं उसका मैं निश्चित ही कहूंगा, श्रेय देना चाहेंगे. फलंदाजांनी लवकरात लवकर मैदानामध्ये यायचं आहे. सलामी फलंदाज, सलामीचे फलंदाज लवकरात लवकर व्यासपीठावर या प्लीज. बसून पी, वरून वरून बसून प्यायचं पाणी. चला फलंदाज पाठवायचे, वेळ करू नका, फलंदाज पाठवा. विकेट झाल्यानंतरच विनंती असेल की जास्त गोळा होऊ नये, प्लेयर्सनी लवकर जमायचं नहीं, क्योंकि समय यहाँ पर ढलते जा रहा है. बेस्ट बैट्समैन के लिए गुरुनाथ निम्बोले इनकी ओर से 2000 रुपए का प्राइज दिया जा रहा है, प्लेयर ऑफ द बैट्समैन के लिए टूर्नामेंट के लिए. चला फलंदाज पाठवा, अन्यथा आपली बॅटिंग आहे अंदाजाचा आम्ही जबाबदार राहणार नाही, लक्षात ठेवा. महेश सर विनंती आहे, आपण फलंदाजीचे बॅट्समन पाठवा, आपल्याला त्रास होऊ नये. आणि तुमचा 12वा खेळाडू इकडे पाठवायचा आहे, महेश. कर्णधार महेश आपल्याला सूचना देण्यात येते की आपला 12वा खेळाडू इकडे पाठवा, 12वा खेळाडू. तो जीत के लिए जो लक्ष्य रखा 48 रन का, इस लक्ष्य का पीछे करने के लिए संतोष और शायद बल्लेबाजी की जोड़ी है दूसरे बल्लेबाज विवेक. तो विवेक स्ट्राइक पर, नौ स्ट्राइकर की एंड पर संतोष अंबाड़े, नौ स्ट्राइकर की एंड पर विवेक.
और गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए कुमार केंगनालकर। इस टूर्नामेंट के एक लौते खिलाड़ी है मंजुनाथ दर्गो पाटिल, पर्पल और ऑरेंज कैप के हकदार इस वक्त। इस स्थिति में एकमात्र खिलाड़ी मंजुनाथ दर्गो पाटिल पर्पल और ऑरेंज कैप के हकदार है। इस बार ये गेंद जा रही है बिल्कुल शॉर्ट थर्मैन के शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में निकलती गेंद। चुंगी के सागर माने इनकी ओर से संतोष अंबाड़ ने जो 4 गेंदों में 4 विकेट लिए, उसके लिए 1000 रुपए का प्राइज मैच होने के बाद यहां पर दिया जाएगा। संतोष अंबाड़े के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन। इस बार टप्पा गिरने के बाद काफी कांटे की गेंद, टप्पा गिरने के बाद कांटा बदल रही है, गेंद घूम रही है, बैट्समैन को बीट करती हुई नजर आ रही है। विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। अभी भी रुका हुआ स्कोर केवल 1 रन की ऑफ पर। तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए बहुत अच्छी गेंद, इस बार गेंद को खेला पॉइंट क्षेत्र में प्लेस, वहां पर फील्डिंग करने के लिए जयराज सर, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर हो रही है। अभी भी रुका हुआ स्कोर केवल 1 रन की ऑफ पर। गेंदें हो चुकी है केवल 3। ओ बहुत अच्छी गेंद, मारना चाहते थे विकेट कीपर, गेंद को गैदर नहीं कर पाए। विकेटों के बीच यहाँ पर 1 रन मिलने का मौका। 22 रन का इशारा अंपायर की ओर से किया जाता है, वह 22 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर केवल 2 रन। तो फिर से बॉलिंग करने के लिए थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, गेंद के करीब जाकर हल्के से पुश कर लिया जयराज सर, जब तक आकर गेंद को फील करते हैं 1 रन लेने का मौका मिलता, बस स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर केवल 3 रन। 5 गेंदों का खेल यहाँ पर पूरा हो चुका है। 5 चेंडूचा खेळ संपलाय, धावसंख्या मात्र झाली 3 आणि विजयासाठी मापक आव्हान आले ते 48 धावाचं। आणि या धावसंख्येचा पाठलाग करताना मात्र धावसंख्या या ठिकाणी 5 चेंडूचा खेळ संपल्यानंतर 3 धावा बिनगडी बाद। पुन्हा आपल्या षटकातील पुढील चेंडू, या दरम्यानचा हा ओव्हरपद्धत चेंडू फटका मारलाय तो स्क्वेअरलेगच्या दिशेने, पाहूया क्षेत्ररक्षक फार दूर आहे आणि चेंडू सीमा पार 4 धावेसाठी। तो निश्चित ही यहाँ पर आज जो टीम में जो नरेंद्र आकलावे हमें नजर नहीं आए थे, थोड़ी सी उनकी कमी मेरे ख्याल से बैटिंग में कमी महसूस हुई। यहाँ पर थोड़ा सा हम जानते हैं कि नरेंद्र आकलावे आज टीम में मौजूद नहीं थे, तो उनकी कमी यहाँ पर महसूस हो रही है। तो रन संख्या है 7 रन। पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है। अब गेंदबाजी करने के लिए लक्ष्मण गेंदबाजी करेंगे अपने व्यक्तिगत दूसरा और व्यक्तिगत पहला और टीम की ओर से दूसरा, और लेकर सामने वाले छोर से, यानी कि वीर सेबल लिंगत प्रतिष्ठान एंड से। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, हवा में मारा है, फील्डर कोई मौजूद नहीं है, फ्री वहां पर दौड़ रहे हैं, लेकिन गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए। तो बैट्समैन विवेक की तारीफ करने की यहाँ पर विवेक मुकरंडे की, जो कि एक आज पहला मैच खेल रहे हैं, लेकिन आते ही मैच में चमक छोड़ी है अपनी टीम के लिए। एक चौका लगाया। शॉर्ट पिच गेंद, इस बार गेंद जा रही है बिल्कुल फिर से स्क्वेयर अंपायर के बगल से निकलती गेंद, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं 1 ही रन लेने का मौका मिलता हुआ स्कोर आगे बढ़ रहा है 12 रन की यॉक पर।
संतोष अंबाड़े आज के दिन के जिन्होंने लगातार 4 गेंदों पर 4 सफलता अर्जित की अपने टीम के लिए। अमर बढ़ाने की रिकॉर्ड की बराबरी यहाँ पर हो रही है। ये गेंद बहुत ही लूज गेंद थी, यहाँ पर खराब गेंद, आक्रामक प्रहार 4 रन के लिए। तो एक तो कम रन बने हैं, लेकिन बैट्समैन की तारीफ करने की संतोष की, ऐसा लगता है कि दिन ही संतोष के नाम पर नजर आ रहा है। इस बार बहुत अच्छी गेंद, विकेट कीपर के पीछे निकली है गेंद, लेग बाइज रन का इशारा किया जाता है, लेग बाइज रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 17 रन की यॉक पर। इस टूर्नामेंट में पर्पल कैप और ऑरेंज कैप के हकदार है मंजुनाथ दर्गो पाटिल, एकमात्र खिलाड़ी, 7 विकेट और बैटिंग में 119 रन। बहुत अच्छी गेंद इस बार हल्के से, इसे कहते हैं सेंसिबल क्रिकेट, जानते हैं तकनीक का इस्तेमाल किया जाता हुआ, कोई जरूरत नहीं लगी वहां पर जोरों से स्ट्रोक खेलने की जरूरत है, एक एक के से स्कोर आगे तक बढ़ा जा रहा, टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है। अभी भी आखिरी गेंद इस ओवर की मौजूद है, बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन की यॉक पर। तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए लक्ष्मण, इस बार गेंद को आड़े हाथ लिया, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में निकलती गेंद, फिर से जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते 1 रन लेने का मौका मिला, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता वो 19 रन। जहां तक ओवर्स की बात करना चाहेंगे तो लगभग 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद रन संख्या है 19 रन। अब टीम के हुक्मी गेंदबाज को बाहर निकाला जाता हुआ प्रकाश जानगौली बॉलिंग करने के लिए, और प्रकाश के हर विकेट के लिए नितिन होच्चे की ओर से 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। प्रकाश जानगौली गेंदबाजी करने के लिए देखना है, तो इसके पहले जो मैच का टर्निंग पॉइंट हुआ था, जो सामने किरण डिगे एक इनसे ऐसा लग रहा था कि बड़े आराम के साथ एक तरफा मैच को खत्म कर सकते हैं, लेकिन किरण डिगे का जो कैच पकड़ा लक्ष्मण कालजे ने, वो कैच मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। बहुत अच्छी गेंद, टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी बाउंस होती गेंद, सिंगल रन लेने का मौका, इस बार सिंगल रन के साथ ओवर थ्रो हो रहा है, दूसरा रन लेने का अवसर मिलता हुआ 2 रन लेने का मौका मिला, और इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 21 रन 21 रन। थोड़े से पीएम टीम के समर्थक यहाँ पर ग्राउंड से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, श्रीकांत पाटिल हो चाहे नितिन सिरसागर, थोड़ा सा निकलते हुए नजर आ रहे हैं, मैच थोड़ा सा एक तरफा नजर आ रहा है। बहुत अच्छी गेंद इस बार, इसे कहते हैं सेंसिबल क्रिकेट। आप अगर चौके छक्के से नहीं रन बना सकते तो क्रिकेट में इक्के दुक्के से भी रन बनाए जा सकती है, 2 जोड़ी दिखा रही है यहाँ पर। बढ़ता हुआ स्कोर 22 रनों की योग पर 22 रन, और मैंने पहले ही बताया कि संतोष टीम के कप्तान है, क्रिकेट का बहुत सारा तजुर्बा है, और तजुर्बा का खिलाड़ी क्या होता है उनकी हिस्से यहाँ पर हमें देखने मिल रही है। तो बहुत अच्छी गेंद इस बार, गेंद को खेलने की कोशिश में गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर है विवेक। दोनों बैट्समैन की अगर बात करना चाहेंगे तो संतोष अपने व्यक्तिगत 9 गेंदों का उन्होंने मुकाबला किया, 12 रन की पारी चल रही है, विवेक ने 1 चौकों की वजह से अपना व्यक्तिगत 8 रन का योगदान दिया है। 33 गेंद और जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत है। तो रिवर्स स्ट्रोक लगाना चाहते थे, टप्पा गिरने के बाद बाउंस होती गेंद, बल्लेबाज के बिल्कुल बॉडी के करीब आई गेंद, और इस बार गेंद बैट्समैन को थोड़ा सा रोकने का काम इस ओवर में किया जाता हुआ। अब तक प्रकाश जानगोल ने इस ओवर में 4 गेंदें फेंकी है, जिसमें 3 रन उन्होंने दिए हैं गेंदबाजी में, थोड़ा सा अच्छा और यहाँ पर गिरता हुआ टीम के लिए, लेकिन अभी भी विकेट यहाँ पर साबुत है। आरएनसीसी सुपर किंग बिल्कुल सुपर किंग्स की तरह खेल रही है मैच में। अच्छी गेंद इस बार, गेंद के लाइन में चले गए, हल्के से पुश कर लिया, एक्स्ट्रा कवर से आकर गेंद को खिलाड़ी जब तक कि फील करते 1 रन लेने का मौका मिला, और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 23 रन की यॉक पर। और मैदान में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी है आर्यन 007 सुपर किंग टीम, किंग के अंदाज में यहां पर खेल रही है।
इस बार गेंद को अपने स्ट्रोक लगा दिया, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री के अंदर ही गेंद को पहले टप्पे पर फील्ड किया जाता है श्रीधर नागरसुरे की ओर से। तो इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा। 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 24 रनों की योग पर 3 ओवर में आधा काम पूरा हो चुका है। यहां से आधे हुए 5 ओवर में आधा काम करना है, यानी कि 30 गेंदे और बिल्कुल 24 रन चाहिए। कल टूर्नामेंट का छठा दिन होगा। कल के दिन में इस टूर्नामेंट में 2 सेमीफाइनल, 1 क्वार्टर फाइनल और इसके बाद ग्रैंड फाइनल है, यहां पर हमें देखने मिलेगा। टूर्नामेंट पर कब्जा बनाने के लिए, टूर्नामेंट पर नाम लिखने के लिए जो सपना पहले दिन देखा था, 1 महीने से जो खिलाड़ी की मेहनत चल रही है, मेरे ख्याल से एक नहीं कम से कम 1 साल तो हो गया। कोरोना की वजह से ये टूर्नामेंट थोड़ा सा आगे चला गया था। 1 साल की मेहनत का फल लेने का कल दिन है। कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट दिन, बड़े बड़े मेहमान यहां पर आएंगे टूर्नामेंट के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। महंतेश बिराजदार गेंदबाजी करने के लिए राइट आर्म राउंड विकेट से थोड़ा सा पैडल स्वीप लगाना चाहते थे, गेंद जा रही है बिल्कुल बल्ले के टो एंड से लगने के बाद फिर भी गेंद जा रही है स्वर्लिंग अंपर के बगल में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता है 1 रन लेने का मौका मिला। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 25 रन। मैच के मुख्य अंपर है सर सोलापुर के काफी नामचीन अंपर, बहुत सालों से क्रिकेट का तजुर्बा रहने वाले मैन फ्रॉम दमानी नगर मिस्टर सूरज गोरे। अच्छी गेंद इस बार हल्का तो से ऑप्टन के बाहर जाकर ग्लास स्ट्रोक खेला और विकेट कीपर के पीछे गेंद जा रही है। जैसे कि स्टूडियो स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से ये टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट किया जाता हुआ और स्टूडियो स्पोर्ट्स चैनल के हमारे ओंकार जी और उनके भाई अमोक जी यहाँ पर आए हुए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और फिर गेंद इस बार मारना चाहते थे, गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगने के बाद विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, केवल गेंद में इस वक्त बढ़ोतरी हो रही है। बहुत अच्छी गेंद इस बार हल्के हाथों से गेंद को पुश कर लिया। गेंद आ रही है कवर क्षेत्र में जाती गेंद, दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप चल रही है और बिल्कुल गेंदे मेरे ख्याल से हो चुकी है। केवल 22 गेंदों का खेल पूरा हो चुका है, रन बने हैं 27। 26 गेंदे और मैच जीतने के लिए 21 रनों की तलाश है। बहुत अच्छी गेंद, ये काफी अच्छी गेंद थी, यहां पर पहले बाउंसर की चेतावनी। 25 गेंद और मैच जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। 25 चेंडू आणि विजयासाठी 21 धावा। अच्छी गेंद इस बार पैरों के पास आती गेंद हल्के हाथों से गेंद को कलात्मक स्ट्रोक ग्लास स्ट्रोक खेला और जब तक कि जयराज सर गेंद को फील करते 1 रन लेने का मौका मिला और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन आफ्टर 4 ओवर कंप्लीटेड। नाउ स्कोर गोस टू 28 रन। तो प्रकाश जानगौड़ी अब गेंदबाजी करने के लिए व्यक्तिगत कोटि का दूसरा और टीम की ओर से सिरिंगा बिल्कुल 5वां ओवर लेकर बॉलिंग करेंगे हमारे कमेंट्री बॉक्स की छोर से या सोलापुर रेलवे स्टेशन एंड जिसे कहा जा सकता है वो एंड से बॉलिंग करने के लिए उनके सामने है संतोष। 13 गेंदों में 15 रन की पारी चल रही है, बल्कि विवेक ने 11 गेंदें खेली और 11 रन बनाए टीम के लिए और टीम का स्कोर इस वक्त नॉट आउट 28 रन की योग पर। हरियन 007 जेम्स बॉन्ड की तरह खेल रही है टीम। 007 का नंबर यानी कि जेम्स बॉन्ड का नंबर होता है। तो फिर से गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर तैयार है अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। तो इस बार ये गेंद प्रकाश थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, पीछे हटकर गेंद को फुल स्ट्रोक लगाना चाहते थे। गेंद हवा में जरूर है लेकिन फिर भी नो मैंस लैंड एरिया में गेंद गिर रही है। 1 ही रन लेने का मौका मिलता हुआ 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 29 धावा।
फिर से गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर तैयार है, अभी भी रुका हुआ स्कोर। नितिन उच्च की ओर से विकेट के लिए 100 रुपए मारना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में जान डालने की कोशिश की जा रही है। अब तक जितना भी खेल हो चुका है, पहले बैटिंग से लेकर अब तक के बैटिंग खेल में पूरी तरह से आर्यन का दबदबा यहां पर साबित हो रहा है। अब कहीं जाकर थोड़ा सा मैच को ग्रिप लेने की कोशिश की जा रही है बॉलर की ओर से। फिर से गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद आसमान में ऊंची जा रही है, फील्डर नीचे और बड़े आराम के साथ कैच पकड़ लिया है। तो मनतेज बिरादर ने वहां पर कैच पकड़ लिया और इस कैच के लिए, इस विकेट के लिए नितिन उच्च की ओर से बॉलर प्रकाश जानगौली के लिए 100 रुपए। तो निश्चित ही प्रकाश जानगौली का यहां पर निश्चित ही थोड़ा सा खर्चा निकल रहा है, शायद कंट्राक्ट निकलेगा इसके बाद, अगर विकेट लेंगे तो कंट्राक्ट भी निकलेगा। बीच चेंडू विजयासाठी 19 धावा। तो नए खिलाड़ी है बैट्समैन शोलिंग कोटली, नौ स्ट्राइकर की एंड पर है और विवेक मुकुरंडे स्ट्राइक पर बैटिंग करने के लिए। तो अच्छी गेंद, इस बार गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। तो अभी भी रुका हुआ स्कोर 19 से गेंद और 19 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। प्रकाश ने बिल्कुल दिन में थोड़ा सी छाया तो कम हो रही है, लेकिन पीएम के लिए उजाला जरूर निकाला यहां पर विकेट लेने के बाद। फिर से ऑप्शन के बाहर जाकर मारना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। अभी भी रुका हुआ स्कोर 29 रनों की औक पर। तो मनीष सर मेरे साथ में कमेंट्री के लिए जुड़े हुए हैं, तो मनीष सर से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। सर, मैच काफी कांटे का चल रहा है, 18 गेंद और 19 रन चाहिए, तो अगर पीएमसीसी को मैच जीतना होगा तो क्या रणनीति के साथ मैदान में जाना होगा? धन्यवाद शंकर सर. जयराज सरांसारखा एक अनुभवी गोलंदाज आता आपण पाहतो. निश्चित त्यांच्याकडे ती क्षमता आहे. 6 चेंडूंमध्ये 5 ते 4 धावा देऊन ते खूप चांगल्या प्रकारे गोलंदाजी करू शकतात. परंतु क्रिकेट आहे, अनिश्चिततेचा खेळ आहे. समोरचा संघही तितकाच तरबेज आणि तगडा संघ आहे. येणारा वेळच सांगेल, काळच सांगेल. परंतु या ठिकाणी थोडंसं समर्थन द्यायचं झालं तर निश्चित मी जयराज सरांना देईन. कारण जयराज सरांकडे ती क्षमता आहे आणि पीएमसीसी संघाला जिंकायचं असेल तर जयराज सारखा गोलंदाज आता सध्या खूप काही काम करू शकतो. तो निश्चित ही हमारे कमेंट्री मान का अनुमान सही साबित हो रहा है। गेंदबाजी के लिए जयराज सर को लाया जा रहा है। जयराज सर अपने व्यक्तिगत कोटे का पहला और टीम की ओर से इस इनिंग का बिल्कुल छठा ओवर लेकर बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद इस बार हल्के से बल्ले का फेस ओपन कर लिया, काफी अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में लगाई जा रही है। एक रन लेने का मौका मिलता हुआ, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 30 रन की औक पर। अभी भी जीत की अगर बात करना चाहेंगे, 17 गेंदों का खेल बचा और जीतने के लिए 18 रन चाहिए। अभी भी दोनों टीमें हार मानने नहीं तैयार है, लेकिन बल्ले की अगर बात करना चाहेंगे, अभी भी इस मैच में 60-40 की अगर बात करना चाहेंगे तो बैटिंग टीम थोड़ी सी वर्चर लग, यानी कि बैटिंग टीम का तरफ ये मैच थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है। परसेंटेज देना चाहेंगे तो 60-40 का मैच यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश अगर गेंदबाज करते तो निश्चित ही यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अच्छी गेंद इस बार, गेंद जा रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जाती गेंद, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते 1 रन लेने का इजाफा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त 31 रनों की औक पर। 16 गेंद और मैच जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। बहुत अच्छी गेंद इस बार, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, बहुत जबरदस्त अंदाज की गेंदबाजी। अभी भी थोड़ा सा मैदान में संघर्ष जारी है। 15 गेंद और मैच जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। 15 चेंडू आणि विजयासाठी 17 धावा।
और निश्चित ही अगर आपको सफल होना का तो निश्चित ही 3 नियम के हिसाब से आप अगर खेलेंगे, खुद से वादा करो, मेहनत ज्यादा करो और मजबूत इरादे के साथ खेलो तो निश्चित ही ये बन सकता है कि मैच असंभव भी संभव आप बना सकते हो। फिलहाल फिर से गेंदबाजी करने के लिए इस बीच गेंद फिर से इस बार आसमानी स्ट्रोक, गेंद ने बाउंड्री को क्लियर कर लिया 6 रन के लिए। तो निश्चित ही ये छक्का निकलने के बाद आप कहीं जाकर थोड़ी सी जीत की खुशबू महक मिलने की संभावना लग रही है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर गौरव जक्कापुरे साहब को। सर क्या लगता है इस मैच के बारे में, आपको इस वक्त क्या लग रहा है? मी कोण बनेगा करोडपती मध्ये एक अमिताभ बच्चन जी यांनी एक कविता म्हणली होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ज्या पद्धतीनं RNCC हे प्रदर्शन केलेलं आहे, खास पुण्याहून एक क्लबचे मेंबर विवेकजी उकरंडे फलंदाजीला उतरलेला आहे। एक तगडा बॅट्समन या मॅच मध्ये उतरल्यामुळं हा सामना अत्यंत चुरशीचा होईल असं वाटतंय। तो फिर से देखना है गेंदबाजी करने के लिए जरा सर की अगली गेंद। जैसे कि बात की आपने कोशिश करने की, तो निश्चित ही कोशिश करने के लिए हमेशा एक कहावत होती है बच्चन जी की, वो बॉल कौन भूल सकते हैं। कुछ किए बिना आपकी जय जयकार नहीं होती है, कुछ किए बिना आपकी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो किसकी कोशिश कामयाब होगी, बॉलर की या गेंदबाज बल्लेबाज की, हमें देखना है। अभी भी 12 गेंद और 10 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, 12 गेंद और 10 रनों की जरूरत। ये विकेट है, इस विकेट पर जी जान से बॉलिंग अगर डालेंगे तो निश्चित ही यहां पर हो सकता है। तो 12 गेंदे और मैच जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है और निश्चित ही मैच काफी कांटे का चल रहा है, लेकिन गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किल लगा रहा है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये सबसे गलत बात है। तो बॉलर को ये सोच लेकर जाना होगा कि ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन बैट्समैन भी उतने ही चतुर है। बहुत अच्छी गेंद, बैट्समैन को बीट कर रही है। अब 11 गेंदे, जीतने के लिए 10 रन चाहिए। जब जीतने का मजा तब आता है जब सबको हारने का कर रहे हो। तो फिलहाल तो पीएमसीसी टीम काफी गहरे मुसीबत में नजर आ रही है। बहुत अच्छी गेंद हवा में, नीचे फील्डर है, पीएम सर पकड़ लिया कैच। पीएम सर ने कैच नहीं पकड़ा बल्कि लड्डू पकड़ा है हाथ में। तो मैच जीतने के लिए 10 गेंदों में 10 रनों की जरूरत। प्रयत्न करून चुकला तरी चालेल, परंतु प्रयत्न करण्यात चुकू नका, कारण हिम्मत नहीं त्याला किंमत नहीं, विरोधक नहीं त्याला प्रगति नहीं। यानी कि मैच काफी कांटे का चल रहा है, संघर्ष का मैच चल रहा है, अभी भी जी जान से मैच में जान डाली जा रही है। तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए तो मनतेज बिराजदार, मैच में जलवा डालने की कोशिश की जा रही है। तो इस बार गेंदबाजी करने के लिए माननीय तथा 1 रन लिया जा रहा है, दूसरे की गुंजाइश, थोड़ी सी ढिलाई, नतीजा यहां पर बैट्समैन ने 2 रन ले लिए हैं। नगर सेवक अमरजी पुदालेन की ओर से एक इनाम आ रहा है, बेस्ट बैट्समैन के लिए 2,500 रुपए का इनाम और बेस्ट गेंदबाज के लिए 2,500 रुपए के इनाम नगर सेवक अमरजी पुदालेन की ओर से कल दिए जाएंगे।
रेस चाहे जिंदगी की हो या जीतते वही है जो सही वक्त पर गेर बदलते हैं। मैच भी बिल्कुल रेस की तरह चल रहा है, बिल्कुल काटेगा मैच चलता हुआ। यॉर्कर लेन की गेंद थी, सीधा 12 गेंद जा रही है, बॉलर के पीछे निकलती गेंद, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, थोड़े से फंबल हो गए और ये खराब फील्डिंग, बहुत खराब फील्डिंग। बड़े आराम के साथ जहां पर एक एक रन होना चाहिए वहां पर 2-2 रन चले जा रहे हैं। सुनिश्चित ही आप कहीं जाकर जीत की खुशबू में 8 गेंद और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए। 8 गेंदे और मैच जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए अपने ओर की अगली गेंद लेकर, बहुत अच्छी गेंद मारने की कोशिश में, गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे, फील्डर वहां पर मौजूद है। अब मैच जीतने के लिए केवल 7 गेंदे और जीतने के लिए 5 रन चाहिए। तो निश्चित ही अभी भी मैच जीतने के लिए 7 गेंदे और 5 रनों की जरूरत। हालात चाहे कैसे भी हो, धड़कनों में जीतने का नशा होना चाहिए। इस बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए देख रहा है, फिर से गेंदबाजी करेंगे और मारने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब मैच जीतने के लिए आखिरी 6 गेंदे और जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। तो निश्चित ही ये मैच काफी कांटे का चल रहा है। 2 अक्षर का लक, 2.5 अक्षर का भाग्य और 3 अक्षर का नसीब और 3.5 अक्षर का किस्मत। ये सब अगर बनाना होगा तो आपको 4था अक्षर का काम करना होगा, इनकी मेहनत। मेहनत जो भी करता है उसको सफलता जरूर मिलती है। काफी कांटे का मैच चल रहा है, संघर्ष अभी भी मैदान में जारी है। तो आखिरी 6 गेंदे और मैच जीतने के लिए बिल्कुल 5 रनों की जरूरत। इंडिया और से साउथ अफ्रीका जाएंगे हम कलकत्ता के मैदान में। जो कि मैच चल रहा था, कप्तान थे मोहम्मद अजहरुद्दीन और ये कप्तान ऐसा लग रहा था कि आखिरी ओवर में 5 रनों की जरूरत थी। किसी को नहीं लगा कि गेंद जो है कप्तान सचिन तेंदुलकर के हाथ में देंगे और तेंदुलकर ने हारने वाला मैच इंडियन टीम को जितवाया था। तो ऐसा ही मैच आईपीएल में खाली में हो चुका था। कप्तान ने गेंदबाजी के लिए कार्तिक त्यागी को बुलाया और उन्होंने भी बिल्कुल मैच बचाया था गेंदबाजी के बल्लेबुत्ते पे आखिरी ओवर में। तो मनीष काले के पॉपुलर गेंदबाज आ चुके हैं जयराज। उद्याचा पहिला सामना असेल तो सकाळी ठीक 8 वाजता। पहली गेंद शॉर्ट गेंद थी, इस बार कट करना चाहते थे। अब मैच जीतने के लिए 5 गेंदे और 5 रनों की जरूरत। ये मैच देखकर ऐसा लग रहा है कि दर्शकों की दिलों की धड़कन बढ़ रही है। धक धक करने वाला मुकाबला यहाँ पर खेला जाता हुआ, हर गेंद के बाद दर्शकों में रोमांच स्थिति यहाँ पर आ रही है मैच में। जिन लोगों के दिल कमजोर हो, हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं, ऐसे मैच होना देखने की जरूरत नहीं, केवल आवाज सुननी चाहिए यहाँ पर। तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए जयराज सर की अगली गेंद। शॉर्ट गेंद इस बार ऑप्शन के बाहर जाकर मारना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को रनआउट का मौका हो सकता है और ये थ्रो। ये कहीं जाकर टर्निंग पॉइंट हो सकता है क्योंकि यहां पे रन का मोल काफी अनमोल है। ये एक रन ये बोनस में दिया है आपने। चार गेंदे और 4 रनों की जरूरत। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसले से उड़ान होती है।
बहुत ही लाजवाब। और इसका विवरण देखने के लिए जो तमाम यूट्यूब चैनल पर जो दर्शक मैच देख रहे हैं सभी का हम स्टूडियो स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी गेंद हवा में, लेकिन फिर भी जब तक कि गेंद को फील्डर फील करते रनआउट का मौका हो सकता है। और ये आउट, शायद आउट। अ, 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 अ. हेलो. जब ऐसे मुकाबले चलते हैं तो नवजोत सिंह सिद्धू की कमेंट्री याद आती है। पैसा वसूल क्रिकेट हमें मुफ्त में देखने मिल रहा है। हेलो. हेलो. तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। आखिरी 3 गेंदे, दिल की धड़कन धक धक कर रही है। मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा, सीधा मारा इस बार कप्तान ने। और ये गलत फील्डिंग। और इसी के साथ मैच जीत गई वहां पर टीम। तो निश्चित ही काफी कांटे का मैच खेला गया, संघर्ष का मैच खेला गया और जीत आखिरकार वहां पर मिली है। आरबीएनसीसी जेम्स बॉन्ड 007 सुपर किंग किंग बने हैं इस मैच के। बिल्कुल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल होने जगह मिली है। तो सामनावीरचा पुरस्कार या ठिकाणी दिला जाईल। सामनावीरचा पुरस्कार त्याचबरोबर मी शिवानंद बिराजदार साहेबांना विनंती करतो की आपण 1000 रुपयाचं पारितोषिक इकडे घेऊन यायचंय। शिवानंद बिराजदार साहेब, शिवानंद बिराजदार, मुन्ना बिराजदार, मुन्ना बिराजदार. हॅलो हॅलो. थँक्यू डीजे, डीजे थँक्यू। तर एक जरा 5 मिनिट थांबायचं डीजे, नंतर लावा। तर या ठिकाणी पूर्ण संघाला घेऊन कृपया आपण समालोचन कक्षाच्या समोर यायचंय।
अतिथी कक्षामध्ये जे मॅन ऑफ द मॅचच्या पुरस्कारसाठी आपण बोर्ड लावलेला तिथे यायचं. तर चुंगीचे सागर माने यांच्याकडून 1,000 रुपये संतोष अंबाडे यांना दिले जातील. कृपया ते बक्षीस स्वीकारण्यासाठी आपण स्टेज जोडायचं आहे. त्याचबरोबर सागर माने यांना विनंती करतो की कृपया आपण स्वतः येऊन हे बक्षीस द्यायचं. चला विनंती असेल डीजे इकडे आहे, मी इकडे पलीकड. डीजे जरा 5 मिनिट थांबायचंय. बक्षीस समारंभ झाल्यानंतर आपण वाजवा. पाच मिनिट दोन्ही संघाने इकडे यायचं ताबडतोब. संघाला विनंती आहे की इकडे या. सागर माने जर असतील तर कृपया आपण स्टेज जवळ यायचंय. सागर माने. प्रथमतः विजय संघाचं या ठिकाणी संयोजकाच्या वतीने हार्दिक अभिनंदन. जो संघ पराभूत झाला त्यांनी देखील उत्कृष्ट खेळ दाखवला, याबद्दल संयोजकाच्या वतीने मी आपल्या संघाचं देखील हार्दिक अभिनंदन करतोय. तर या सामन्यातील ज्यांनी लागोपाठ 4 बळी मिळवले आहेत त्यांना सागर माने चुंगी यांच्या वतीने संतोष अंबाडे यांना 1,000 रुपयाचं बक्षीस या ठिकाणी दिलं जात असतं. अर्धे पैसे त्यांना दिले तर चालतील, कारण हॅट्रिक त्यांच्यामुळे झालेली आहे. त्यानंतर मी विजय संघाच्या कॅप्टनला इथे बोलू इच्छितो. विजय संघाचे कॅप्टन महेश सर. थैंक यू. तर महेश सर, आपकी टीम ने काफी जबरदस्त खेल दिखाया. आज तो कुछ प्लानिंग के साथ आपकी टीम मैदान में चली गई थी. तो आप पहले टॉस हारने के बाद मैंने देखा था कि वहां पर टॉस हारने के बाद जब आपको फील्डिंग मिली थी तो आपने तालियां जोरदार बजाई थी. वो क्या वजह थी उसके? पहले तो मैं सभी हमारे आवाज वाढो. पहले तो मैं मेरे जो प्लेइंग है सभी धन्यवाद. आपने एक चीज पूछी मुझसे कि टॉस जीतने के बाद अपनी इतनी खुशी, हार के बाद भी इतनी खुशी. पर देखिए सर, जो विराट कोहली है, जो टॉस हारते हैं, हमने अभी 4 मैच खेले, 4 ही टॉस मैंने हारे हैं. और जो टॉस हारता है वही मैच जीतता है, यही बोल के मैंने उनको लोगों को खिलाया है. और यहाँ पे मैं एक स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा विवेक सर का, जो कि हमारे एक आइकॉन प्लेयर है, जिनकी हमें बहुत कमी खल रही थी. वो यहाँ पे आके उन्होंने योगदान दिया. उन्होंने खुद से ही, जैसे मैं हर ओवर के बाद उन्हें जाके मिलता था, सर वो बोल रहे थे कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे. वो जो कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया, तभी मुझे पता चल गया था कि हम ही मैच जीतने वाले हैं. और जैसे कि ऑक्शन स्टार्ट हो गया था, एक के बाद एक प्लेयर पिक करते जा रहा था, मेरा एक ही टेंडेंसी था कि मैक्सिमम मुझे ऑलराउंडर ही कलेक्ट करने, क्योंकि ऑलराउंडर इज अ 3 डायमेंशनल प्लेयर who can bat, bowl and field. This is the cricket. That's why I have picked these players and they agree on my outcome. 3 beep, beep. तो आखिरी जो ओवर ने जो ओवर सका था वहां पर 4 जो विकेट मिले, आप नहीं मानते कि आखिरी ओवर में रन जा सकते थे? ऐसे स्थिति में एक छक्का लगने के बाद लगातार 4 विकेट जो संतोष सर ने लिए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनकी गेंदबाजी के बारे में? सर, हमारे टीम का स्ट्रेंथ एक बॉलिंग लाइनअप है, जहाँ पे आपने देखा होगा 4 ही गेंदबाज जो हमने पिक किए थे, 4 ही गेंदबाजों का रोल क्लियर था. जैसे कि जो भी ये विकेट खेल रहा है, बिहेव कर रहा है, उस तौर पे हमने प्लान कर लिया था कि वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग इन बैटिंग, बट वी हैव टू फॉलो द रूल्स वाइल बॉलिंग. करेक्ट बॉल करेक्ट पिच पे डालना है. बैट्समैन गलती करेगा, मारने जाएगा और विकेट देगा. जहाँ पे संतोष सर ने एक गलती की थी, उसका उन्होंने 6 रन खाया. उन्होंने उसे हमने कहा कि आप बैक कीजिए, पीछे से बॉल डालिए, बैट्समैन मारने को ही जाने वाला है. वहाँ पे हमने सब कैच लपक लिए, वहाँ पे हम मैच के अंदर आ गए.
और एक आखिरी सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा यहाँ पर, जैसे कि हर समाज के मैचेस सोलापुर में हो चुके हैं, जैसे कि वीर शैव लिंगायत प्रतिष्ठान ने आपके लिए ये जो प्लेटफॉर्म दिया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि सर आपने एक क्वेश्चन पूछा है, राजशेखर जी विजापुरे सर हमारे घर के बाजू में ही रहते हैं। सर ने पहले ही एक पॉइंट निकाला कि हम वीर शैव लिंगायत प्रतिष्ठान की ओर से एक ओपन टूर्नामेंट रखना चाहते हैं। तभी सर से पूछा था क्यों, कि हम वहाँ से ही रोज क्रिकेट खेलते हुए जाते हैं, उनका एक प्लान दिमाग में था। तभी हमने और थोड़े सार लोगों ने मिलकर सर को सजेशन दिया कि सर पे आपके समाज और समाज बड़ा यहाँ पे अवेलेबल होके किसी ने भी पहल नहीं की है, तो आप इस बारे में एक बार पहल करके देख लीजिए। तभी सर हमें तो जानकार उन्हें बुला के एक मीटिंग लेके एक ही दिन में मीन्स एक पहली मीटिंग में ही उन्होंने सर ने फाइनल कर दिया कि वीर शैव लिंगायत प्रीमियर लीग 2021 यही होगा और हम ही करेंगे। थैंक यू, आपकी टीम बहुत बहुत बढ़िया खेली है। जोरदार तालियां कप्तान के लिए होनी चाहिए। कप्तान का वो कैच कौन भूल पाएंगे, बहुत जबरदस्त कैच उन्होंने पकड़ा, बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट जिसे कहा जा सकता है। आज के मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी है। और थोड़ी सी जोरदार तालियां हमारे वीर शैव प्रतिष्ठान के जो है अध्यक्ष राजशेखर जी विजापुरे, क्रीड़ा समिति के अध्यक्ष केदारनाथ जी विराजदार और अशोक जी नागनसुरे सर, और उनके साथ में जिनका नाम तो बोलने की जरूरत नहीं, सबको थकाते हैं, हर बार बोलते हैं कि मैच जल्दी चालू कीजिए, जल्दी चालू कीजिए। तो आपके सबके लाडले गौरव जी जक्कापुरे के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो आज का मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार, जिन्होंने गेंदबाजी करते समय लगातार 4 विकेट और विनिंग टारगेट के लिए जो ओपनिंग पार्टनरशिप की जरूरत थी, ये जरूरत पूरी करने वाले निश्चित ही संतोष अंबाड़े मैन ऑफ द मैच। तो ये प्राइज दिया जा रहा है, गौरव सर जक्कापुरे इनके हाथों से ये प्राइज दिया जाता हुआ। नागेश उंबारजे क्रिकेट संघ आणि समर्थवाडी संघ, उद्या आपल्याला शेवटचा कार्यक्रम टाइमात घ्यायचा आहे, त्यामुळे पहिला सामना जेव्हा आपण लवकर चालू करू 8 वाजता सामना सुरू होईल, याची संघाने नोंद घ्यायची आहे। तर उद्या आपण पुन्हा भेटू या ठिकाणी सकाळी 8 वाजता द एंड। आजचा दिवसाचा कार्यक्रम यांचे खेळ संपला आहे आणि उद्या भेटूया स्टुडिओ स्पोर्ट्स आणि खेळाडूंच्या सर्वांबरोबर सकाळी ठीक 8 वाजता।